जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय, जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय, जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समये साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। गतवर्ष 262 प्रारंभ हुई थी। उसमें बात कही थी कि मारो न मारो जीव को बंध अध्यवसान से, आत्मा के बंध का संक्षेप निश्चय नए विषय। इस संक्षेप में निश्चय नए का एक कथन है कि बाहर में जीव को मारो या न मारो, बंध तो आपको आपके अध्यवसान से ही होता है। मिथ्या अध्यवसान मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, ऐसा जो अंदर में अभिप्राय है ना हमारा, ये मिथ्या अभिप्राय बंध का कारण। और मारने बचाने के जो भाव है वे भी अध्यवसान है, वे भी बंध का कारण। ऊपर में ये बात सिद्ध की कि मारने का भाव पाप बंध का है, बचाने का भाव पुण्य बंध का है। बचना न बचना, मरना न मरना, ये स्वयं उसकी योग्यता पे निर्धारित, हमारी योग्यता पे निर्धारित है ना। लेकिन जो अध्यवसान हुआ वही मोटे तौर पर बंध का कारण है। गाथार्थ पढ़ते हैं, फिर टीका करते हैं। जीवों को मारो अथवा न मारो, कर्म बंध अध्यवसान से ही होता है। ये निश्चय नहीं से जीव के बंध का संक्षेप है। संक्षेप बिल्कुल शार्ट। 900 बात कही ना, ये अमृतचंद्राचार्य भगवंत ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में स्पष्ट संक्षेप में हिंसा और अहिंसा का अगर वर्णन करना हो तो उन्होंने सीधा सरल शब्दों में कह दिया कि आत्मा में रोग मोहराग देश की उत्पत्ति ही हिंसा है और मोहराग देश का उत्पन्न न होना ही अहिंसा है। ये संक्षेप में। अब इसका विस्तार जितना भी करना हो प्रश्न करके वो कर सकते हैं। ऐसे यहाँ कहते ये संक्षेप में ये है
कि ये जो अंदर में आप और हमारे जो अध्यवसान चल रहे हैं, ये अध्यवसान ही बंध के कारण है। जीव का मरना न मरना, बचना न बचना, वो बंध का कारण नहीं है। अगर जीव का मरना ही बंध का कारण हो, है, महाराज जी ने अपनी किताब में लिखा, फिर बाढ़ और भूकंप में हजारों लाखों जीव मरते हैं, हजारों पशुएं मरते हैं, उनकी हिंसा का दोष किसके सिर पे आएगा? अगर मरने से ही पाप बनता हो, फिर उनकी हिंसा का दोष किसके सिर पे आएगा? क्यों चल रहे हैं उधर जाना, कहते हैं कि पहाड़ धस गए, जा रहे हैं एकदम पहाड़ धस गया, नीचे 5-4 आदमी मर गए। अब वो हिंसा का दोष किस पे आएगा बताओ? किसको कहा जाएगा? कुछ नहीं कहा जाएगा। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा, एक चोर था और ट्रेन में जा रहा था, उसने विचार किया कि अच्छा और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा है और मैं लूट लूं। ट्रेन का एक्सीडेंट हो और मैं, अब वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन उसमें उसके भाव क्या हो गए, तो दोष उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? ये कहना चाहता बंध अध्यवसान से संक्षेप में है ये, यानी बंधन कैसे बनता है ये भी जनवाणी माता हमें कला सिखा रही है, और बंधन से कैसे छूटा जाए ये भी कला सिखा। अगर तुम्हें बंध से बचना है तो अध्यवसान को बदल, बहुत बिल्कुल अनंत बोझ सिर से उतर जाएगा कि नहीं, मुझे कोई मार सकता नहीं, मुझे कोई दुखी कर सकता नहीं, मैं अन्य को सुखी कर सकता नहीं, मैं अन्य को बचा नहीं सकता। सबका जीवन मरण सुख दुख सब अपने ही स्वयं की योग्यता और अपने ही कर्मोदय का निमित्त, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तो जो अभिप्राय हमारा चेंज हो गया, वहां मिथ्या संबंधी बंधन से छूट। तो टीका में कहते हैं, पर जीव को अपने कर्मोदय की विचित्रता के वश प्राणों का व्योप्रोपण उच्छेद वियोग कदाचित हो कदाचित न हो, किंतु मैं मारता हूं ऐसा अहंकार रस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय ही निश्चय से उसके हिंसा के अध्यवसाय करने वाले जीव को बंध का कारण है। क्योंकि निश्चय से पर भावों को, पर का भाव जो प्राणों का व्याप्रोपण व दूसरे से किया जाना अशक्य है, अर्थात वह पर से नहीं किया जा सकता, ये सिद्धांत दे, वो अशक्य है। एक दूसरे प्राण का व्याप्रोपण करे ये अशक्य है, ये संभव नहीं है। और संभव अगर होता इस दुनिया में न जाने, या तो फिर कोई मरता नहीं या फिर कोई बचता नहीं। अगर ये संभव होता ना, तो फिर आज लाखों करोड़ों वर्षों के व्यक्ति यहाँ पर हमको जीने को देखने को मिलते हैं, और या फिर कोई भी मरता ही नहीं। इसलिए ये संभव नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा अपने ही आयु के उदयता से और अपने ही आयु के क्षय से प्राणों का विप्लवन, क्षय होता है तो कोई भी निमित्त होता है, उदय होता है तो कोई भी निमित्त होता है। क्या करें? हाँ, हरिवंश पुराण में कथन आता है कि पदुमन के जीव को हर के ले गया कौन? उसका पूर्व भव का बेरी देव जन्म हुआ और हरण कर लिया, रुक्मणी से जन्म हुआ और हरण कर गया। और शीला के उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो मोटी शिला के नीचे इसको दबा दिया जाए। दबा दिया और ऊपर से कूदा उसके ऊपर। क्या अभ्यंतर की शक्ति कितनी होती है?
उसे पता नहीं था कि ये चरम शरीरी जीव है, ब्रज नारद सहनन का जीव है। अब उसके ज्ञान का विषय नहीं था ये है। उस बालक का भी मरण नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ? प्रयत्न कितना किया, वो काय का अपने भाव का करता हुआ रहा। और इधर आयु बची थी, वो समझा अब इतना हो रहे, इससे तो एक तो पत्थर, और इतनी मैंने पूरी शक्ति लगा दी, अब ये क्या बचा होगा। एक बात सुन है, लेकिन उस जीव का जीवन था। तो अब उसने क्या किया? अपना भाव किया, अपना अभिप्राय किया। क्या किया? अपना अभिप्राय किया। उसे उस अभिप्राय के अनुसार पाप का बंधन जो होना था हुआ, क्योंकि इसके प्राणों का विप्रपण तो इसकी आयु के अधीन था, उसके करने से नहीं। और कई को बचाने का प्रयत्न करे तो बच नहीं सकते। पूरी सामग्री लगा दे, पूरी व्यवस्था लगा दे, है सारे जगत के जीव एक कहे वो 10 साधन जुटा के रख दे, फिर भी जहां आयु पूर्णता वहां जीवन मिलता नहीं है। अब जितनी बात सब व्यवहार, कितना प्रयत्न किया होगा एक सामान्य देवता। अब ये सब दृष्टांत आगम में है। शुभम चक्रवर्ती का क्या हुआ? जिसके शस्त्रों की रक्षा करने के लिए अनेक देवताएगण रहते थे, वो एक सामान्य व्यंतर से मृत्यु का कारण बन गया। कौन बन गया है? वहां आयु पूर्ण होने आई तो कोई निमित्त नहीं मिला। बात सुनो है। और यहाँ आयु बची थी तो मारने का प्रयत्न करने पर भी मरा नहीं। अब हम कितना ही विकल्प करें तो हमारे विकल्प से क्या होगा भाई। इसलिए पहले तो अंदर का अभिप्राय हमारा चेंज। क्या? न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई दुखी कर सकता है, न मैं अन्य को सुखी कर सकता हूँ, न अन्य को बचा सकता हूँ, क्योंकि सबके जीवन मरण सुख दुख सदैव अपने कर्म के द्वारा ही होते हैं। पहला तो ये अनादि मिथ्यात्व का अध्यवसान मिटेगा, और फिर मारने और बचाने के भाव हैं तो समझना कि जीव मरे या न मरे, इन भावों से ही। अब यहाँ पाप पुण्य की दशा को मुख्य करना कि अगर मेरा बचाने का अभिप्राय है, आशय है, तो पुण्य बंद होता है, और मारने का आशय है और मार न भी सकूं तो भी मेरे को पाप का बंधन होता है। बचाने का अभिप्राय हो, प्रयत्न करे, न बचे तो भी पुण्य बंद होता है। मारने का प्रयत्न करे, मरे नहीं तो भी पाप बंद होता है। कि भाई मरेगा जब मेरे को बंद होगा कि नहीं, अध्यवसान हुए कि बंद होना प्रारंभ। और ये संख्या कब से चल रही है? अनादि से। संतति कब से चल रही है? अनादि से चल रही है। इस अनादि संतति को मिटाने के लिए ही सिद्धांत को अपनाया जाए। जब ज्ञाता दृष्टा रूप होकर परिणमित होते हैं तो फिर मिथ्याभिप्राय तो निकल जाता है, लेकिन फिर मारने का भाव भी निकलकर बचाने का भाव होता है। और आगे जाकर उस स्वरूप की उपलब्धि हो तो वो भाव भी गौण हो जाता है। तो कई लोग कहते हैं मैं तेरे को मार डालूंगा, ये जहां से तत्व विचार करे तो एकदम बात परिणाम चेंज हो जाते। मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? तो मैं प्रयत्न कर सकता हूँ, मार नहीं सकता है। भाव कर सकता हूँ। वो मरेगा तो कब? उसकी आयु के क्षय से ही मरेगा। तो फिर जब हमारे मारने से कोई मरता ही नहीं तो हम मारने का भाव ही क्यों करें? बात समझ में आए? समझ में आएगी नहीं? फिर क्या विचार आएगा कि जब हमारे मारने से कोई जीव मरे ही नहीं तो हम मारने का झूठा विचार ही क्यों करें? तो उस परिणाम से चेंजेबल हो जाए, धीरे धीरे उस परिणाम से स्वतः ही अभिप्राय में अनंत पुण्य बने। पुण्य बनता रहता है ना। जैसे ज्ञानी को, मुनिराज को छठे गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक स्वभाव होने पर भी एक कषाय के स्वभाव में शुभ भाव
और तीन कषाय के अभाव में वितराग भाव, शुद्ध परिणति कौन सी? वो शुद्ध परिणति निर्बंध करती है। कौन सी? वो तीन कषाय का अभाव जो हो गया ना, वो तो निर्बंध है, और एक कषाय का जो सद्भाव है वो बंद है। ऐसे ही ये सिद्धांत समझकर आ जाए ना कि नहीं, मैं किसी को बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता, सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, अन्य मुझे नहीं मार सकता, अन्य मुझे नहीं बचा, अन्य मुझे सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, तो वो जो मिथ्या, तो उतनी तो हो गई शुद्धता, इतनी, और जो परिणाम आ रहे हैं उतना हो रहा है बंद। और अभी क्या चल रहा है? पूरा ही बंद। अंतर समझ में आया नहीं आया? अभी हमारा अभिप्राय क्यों नहीं है? क्या बात कर सकते साहब? हम तो कर सकते हैं। आप कैसी बात करते? हम नहीं कर सकते क्या? अरे नहीं, निवाणी माता देखो, इसमें शब्द बहुत बढ़िया डाले हैं कि पर जीवों को अपने कर्मोदय की विचित्रता से, विचित्रता बस किसके? मेरे लिए आप परद्रव्य, आपके लिए मैं परद्रव्य, मेरे लिए दुनिया परद्रव्य, दुनिया के लिए मैं परद्रव्य, और सारे जीव अपने अपने कर्म की विचित्रता के बस। मतलब जो जैसा बांध के आया है उसी के अनुसार है। प्राणों का विप्रोपण, उच्छेद, वियोग कदाचित हो, कदाचित न हो। मैंने सोचा कि आज इनका ऐसा कर दूं और वैसा ही हो गया, तो भी वो उसी के में हुआ है। क्या समझ में आया? और जो सोचा न हुआ तो भी उसी के समय हुआ है। प्रयत्न करने पर भी सफलता मिल सकती है, और न प्रयत्न करने पर भी विफलता मिल सकती है। विफलता भी ससमय में और सफलता भी ससमय। इस पूरी दुनिया प्रयोगशाला है। आप तो प्रयोग करते रहो, बस जिन वचनों को ध्यान में रखकर इसका प्रयोग करते रहो। क्यों है? इसलिए ज्ञानी को आश्चर्य नहीं होता। अरे ऐसा हो, ऐसा होने पर भी बच गए, ज्ञानी को आश्चर्य नहीं होता। क्या? हनुमान जी ऊपर से गिर गए और बच गए, सामान्य ज्ञानी को आश्चर्य नहीं होता। फिर भाई आयु बची हुई थी, और नहीं हो तो जरा सी टक्कर लगे और जिनके प्राण निकल जाए, कितनी देर लगती है। इसलिए जो शब्द डाले उसे कदाचित हो, कदाचित न, किंतु मैं मारता हूं ऐसा अहंकार रस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय ही निश्चय से उसके हिंसा का अध्यवसाय करने वाले जीव का कारण है। ऐसा अहंकार से जो है ना, वही वास्तविकता में बंध का कारण। तो बदलना क्या? भाई अभिप्राय बदल दो। अभिप्राय बदला, अभिप्राय का नाम दृष्टि। दृष्टि बदली, अब ऊपर में कही कि दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। क्या? भाव बदल गए। अपन ने पहले दृष्टांत दिया था ना कि देश भूषण, कुलभूषण राजकुमार आ रहे हैं, गुरुकुल से आ रहे हैं, अनेक विद्या सीख कर आ रहे हैं, अनेक प्रकार से पारंगत होकर आ रहे हैं। राजमहल की खिड़की में अपनी बहन, जिन्हें पता नहीं था कि ये मेरी बहन है, तो दोनों के हृदय में अनेक प्रकार के विकार ने जन्म ले लिया है। और जैसे ही, और उसके लिए युद्ध भी लड़ा, आपस में लड़ाई भी हो गई। जो जिनमें अद्भुत प्रकार का प्रेम था, प्रदर्शन था, उनके अंदर बड़ी लड़ाई हो गई है। और फिर लड़ते लड़ते, अरे कि ये तो कई लोगों ने तो यही समझा कि ये आए हैं तो विद्या का सीख के आए हैं, तो बता रहे हैं कि हम क्या क्या सीख के आए हैं। लेकिन जब
मंत्री ने समझ लिया कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ी बात है, तो उन्होंने आके हो कि मैं इससे शादी करूंगा, हो कि मैं इससे शादी करूंगा। अरे भाई तुम शादी करना पहले समझ तो लो ये कौन है, ये कौन, ये तो तुम्हारी बहन है, तुम्हारे जाने के बाद हुई थी। एकदम दृष्टि बदल गई, तो दृष्टि बदल गई क्या हो गए, तो भाव में चेंज आ गए। अब बोलो कौन शादी करेगा, है? और वो वैरागी के निमित्त बन गए। जहाँ भोग के लिए लड़ रहे थे, वही भोग उनके वैराग्य में निमित्त बन गया, और आत्म साधना को प्रमुख करके उसी पर्याय से केवल ज्ञान लेकर मोक्ष की प्राप्ति कर ली। दृष्टि बदली कि सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है, और दृष्टि न बदले तो फिर संसार में जो चल रहा है सो चल ही रहा है। आचार्य यहाँ यही कहते हैं कि भैया तुम्हें क्या है, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को स्वीकार करो और यथेष्ट निमित्त का ज्ञान करो। हमारे दुख में हमारा ही असाता कर्म का उदय निमित्त है, हमारे जीवन में हमारे ही आयु कर्म का उदय निमित्त है, हमारे मरण में हमारे ही आयु क्षय निमित्त है, हमारे ही अनुकूलता में साता कर्म का उदय निमित्त है, पर तो व्यवहार है, वो परमार्थ नहीं है। तो मैं ऐसा दिवसान ही अपने हृदय में क्यों रखूं कि मैं पर को बचाता हूं। अब उसके बाद व्यवहारिक चर्चा है, कितनी चर्चा है। अरे साहब ऐसे तो सारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। आचार्य जिन वचन से किसी का अहित तो हो जाए, वे जिन वचन ही कहाँ होते हैं। ना समझ से अहित तो हो जाए, ये उसका स्वयं का दोष है। किसका दोष है, वो किसका दोष है ना। डॉक्टर ने अच्छे समझकर आपको दवाई दी और ये सब बता दिया, उसके बाद भी आपने विपरीता से कार्य कर लिया और नुकसान हो गया, तो डॉक्टर का दोष नहीं है, वो दोष तो आपकी अज्ञानता का है। ऐसे यहाँ कह रहे कि भाई अगर हम इसके बाद भी विपरीत माने तो वो दोष किसके सिर पे आएगा, कि स्वयं के सिर पे आएगा। यहाँ तो मिथ्यात्व मिटाने के लिए, अद्योसान आश्रव बन से छुटाने के लिए ये इतनी बात आचार्य भगवंत हमें करते हैं क्या, क्योंकि निश्चय से पर भाव का, पर का भाव जो प्राण का व्योपरोपण वह दूसरे से किया जाना अशक्य है, अर्थात वह पर से नहीं किया जा सकता। देखो ये तो निश्चय ने सिद्धांतिक चर्चा कर ली, इसके बाद भी जिनवाणी में जगह जगह व्यवहार से जो चर्चा की है वो अपनी जगह अपेक्षा से समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, ये भैया देख के चलना, नहीं तो अनंत जीव मर जाएंगे, है तुम जीवों को मारो मत, जीवों को बचाओ, है ऐसी चीज नहीं खाना जिसमें जीव है, नहीं तो इतने जीव मर जाएंगे। ये सब व्यवहार समझना, परमार्थ यही सत्य है। कौन सा सत्य, निश्चय से यही सत्य है। बताओ, सोने में कितनी अन्य धातु मिल जाए या सोना कितना ही अन्य धातु में मिल जाए, परमार्थ सत्य यही है कि सोना सोना ही है। लेकिन व्यवहार क्या है कि 80% सोना हो, 90% सोना हो और 10% उसमें दूसरी चीज मिल जाए तो वह सोना नाम पाती है? और 90% दूसरी चीज और 10% उसमें सोना हो तो वो फिर सोना नहीं, फिर वो नाम पाता है। कौन सा नाम पाता है, जिसमें अधिकता है। ये व्यवहार है। परमार्थ से क्या सत्य है कि सोना सोना ही है। वो 10% हो तो सोना, 90% हो तो सोना, अन्य मिल जाए उसमें तो भी सोना सोना ही, या सोना अन्य में मिल जाए तो भी सोना सोना ही। लेकिन व्यवहार जब निमित्त की दृष्टि से देखते तो ये बड़ा हिंसक है, इसने इतने जीवों को मार दिया, कानून में सजा दी जाती उन, अरे साहब ये बड़े 5 जीवों का घात कर दिया, 10 आदमी को मार दिया, इतने को कर दिया है। अरे ऐसा मार तो सकते ही नहीं, कि नहीं वो व्यवहार अपनी जगह है। पर मार सकते तो ये
और नहीं तो इस संसार की व्यवस्था सब गड़बड़ा जाती। नरकों में सबको मारने के भाव है, लेकिन वहां कोई जीव अपने आयु की पूर्णता के बिना नरक से निकल नहीं सकता। और छोटी तो आयु थोड़ी है, कितनी आयु है, कम से कम 10,000। इसलिए वहां निरंतर अनिष्ट संयोजक नाम का अर्थ ध्यान चलता रहता है, और हिंसानंदी रो ध्यान चलता रहता है। कौन सा चलता रहता है? हटाओ हटाओ। अब यहाँ पर हम ऐसे कमरे में हमें बंद कर दे कि रहे कमरा तो 10 जने का और 100 जने उसमें बैठ जाए या रह ले, अब कर कुछ नहीं सकते, लेकिन निरंतर भाव यही है कि कब हटे कब हटे है। और बलशाली हो तो हटाने का है, लेकिन वहां सब तो पावरफुल है। कौन? नरकों में सब पावरफुल है, काई के क्लेश द्वेष से सब पावरफुल है, और आयु पूर्ण किए बिना वहां से निकल नहीं सकते हैं। तो उनके बंधन कौन सा? अशुभ बंधन। कारण जीव के अंदर करुणा का भाव, इसलिए पुण्य बंध हो रहा है। देखिए भावार्थ में कहते हैं, निश्चय नहीं से दूसरे के प्राणों का वियोग दूसरे से नहीं किया जा सकता। वह उसके अपने कर्म के उदय की विचित्रता के कारण कदाचित होता है और कदाचित नहीं होता है। इसलिए जो ये मानता है, अहंकार करता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ, उसका यह अहंकार रूप अध्यवसान अज्ञानमयी है। वह अध्यवसाय ही हिंसा है, अपने विशुद्ध चेतन प्राण का घात है, और वही बंध का कारण है। यह निश्चय नय का मत है। अपने विशुद्ध प्राणों का घात, अपने अंदर विकारों का जन्म लेना, यानी स्वयं के प्राणों का घात करना, इसको हमारे यहाँ का भाव मरण। क्या का भाव मरण है? यही बंध का कारण है, मोटे तौर पर बंध का कारण यही है भाई। कई लोग आके कहते हैं, अरे साहब वो आप झगड़ रहे थे ना, वो चाहते तो आपको बचा लेते, उन्होंने आपको बचाए नहीं। उस समय विचार करना। किस समय विचार करना? अरे नहीं नहीं, मेरा पुण्य कर्म का उदय नहीं था, तो कोई मेरे लिए बचाने में सहायक नहीं बना। ये भले कह रहे हैं, परंतु इनका कोई दोष नहीं है, भाव ही नहीं आते। उदय के अभी अपन ने पहले दृष्टांत दिए ही था, आदिनाथ भगवान का अंतराय का उदय आया तो देवताओं को भी विकल्प नहीं आया। क्यों नहीं आया साहब? जन्म में गर्भ में तप में इतने देवता उपस्थित रहे हैं, फिर और जिस आदिनाथ के दीक्षा कल्याणक उत्सव को मनाने के लिए, पालकी उठाने के लिए इतना क्या रहा, इंद्र और मनुष्यों के अंदर इतना ये चला है। उस समय ज्ञान दे देते कि देखो भाई अब दीक्षा ले ली है तो इस प्रकार से मुनिराज को हार दिया जाता है? लेकिन नहीं, विकल्प ही नहीं आया ना। इधर बुद्धि होनार ऐसा, तो विकल्प नहीं आया। और जब योग्यता पकी, वहां से कितने भाव पुराने संस्कार जागृत तो हो गए और कार्य की सिद्धि हो। ये सारे सिद्धांत अगर हमारे मस्तिष्क मतलब हमारे ज्ञान में बने रहे ना, तो अनंत अनंत द्वेष हमारा परिणति से निकल जाए। इसको दोष दें भाई जलो, इसके प्रति हम दुर्व्यवहार दुर्विचार रखें। कोई किसी का करता, कोई किसी का हरता नहीं, कोई किसी को सुखी कराए सुखी होता नहीं, दुखी कराए दुखी होता नहीं है। पदुमन का इतना अच्छा होना था, उधर से काल संवर निकला राजा है, विद्याधर काल संवर निकला। उसने देखा कि शीला हल क्यों रही है?
इसके नीचे जरूर कुछ नहीं, और देखा था। और इधर पुत्र, इतना बड़ा राजा, लेकिन पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, पुत्री नहीं उत्पन्न हुई, बच्चा नहीं था। तो उसने कैसा पाला उसको? बच्चे। और कर्म के उदय की विचित्रता देखो, प्रथमानुयोग पढ़ो तो इतनी विचित्रता है। जिस माँ ने 16 साल तक बच्चे को है, कितनी गजब की बात है, उसको बालक बेटे जैसा पाला, अपनी छाती का दूध पिलाया। वहीं पूर्व भोग के कर्म के उदय के कारण उस पे ही कुदृष्टि हो गई, खोटी दृष्टि। क्योंकि ये कामदेव थे। कौन थे? पदुमन। सर्वांग सुंदर, 16 साल की उम्र में ऐसा शरीर है, ये है। क्या करें? और पूर्व भोग में देखा जाए तो पूर्व भोग में दोनों के संबंध थे, वो उदय आ गया, क्या करें? इसलिए तो कहता कोई परिणाम, गुरुदेव श्री कहते हैं कि भावों का फल ना आए तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। हम क्या सोचे? कुछ नहीं, अरे भाई किस समय हमने किसके सामने कौन से भाव भाए, और वो भविष्य में किस रूप में सामने आके खड़े हो गए हैं, ऐसा विचार। लेकिन कैसे? तो समझदार थे, धर्म के संस्कार भी मिले हुए थे। राजा काल संवर रानी के पास भी अनेक वो थी। रानी के पास जो माता का काल का क्या था उसका नाम, उसने भी अनेक विद्याएं, क्योंकि वो विद्याधर थी ना, तो विद्याएं थी। फिर उसको बोध हुआ कि एक काम करो, अभी डायरेक्ट अगर इनसे ये किया गया तो ये विद्या के द्वारा, तो उससे पहले विद्या ले लो। और वो कामुकता में उसने विद्याएं की इसको दे दी, और इनका पुण्य का उदय, किसका? जो चाहिए वो मिल रही है। कौन था ये जीव? ये जीव किसका था? पदुमन का जीव किसका था? ये मधु राजा का जीव था। बात समझ में है? मधु राजा जिसने चंद्रखा का हरण किया राज है, और वो उसका पति पागल होकर मरण करके व्यंतर जाति का देव हुआ, और उस देव ने जो है इसका हरण किया था है? और ये संस्कार पूर्व के थे कि वो उसके ऐसे भाव उत्पन्न हो गए। विद्याएं, अब उसने अपने मंतव्य को बताया, ना कर दिया, तो उसको गुस्सा आया और उसने युद्ध, फिर काल संवर राजा को झूठा झूठा आरोप लगाया कि ये इसने मेरे साथ है। काल संवर राजा भी बहुत शक्तिशाली था, उसने युद्ध, और ये विद्या के बल पर उसको भी जीत लिया। फिर विनयता से, पिताजी आप कैसी बात सोच सकते हैं? फिर राजा को भी पता लगा, काल संवर को भी, कि ये सब मायाचारी किसकी है, ये तो इसकी है, पत्नी की है? उसको देश निकाला दिए। जो भी कथा सब पूरी आगम में है। प्रयोजन अपना कहने का यहाँ ये है कि जब जीव का स्वयं का पुण्य का उदय हो, तो दूसरा कोई कितनी व्यवस्था करे उसका बुरा नहीं कर सकते। और पाप का उदय हो तो कोई भी निमित्त बने बिना नहीं रहता। आयु बची हो तो निमित्त, आयु पूर्ण हो तो निमित्त। आचार्य कहते हैं कि तुम इस अध्यवसान का ही नाश कर दो, कि मुझे कोई बचा सकता, मुझे कोई मार सकता, मैं किसी अन्य को बचा सकता, मार सकता, कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, मैं किसी अन्य को सुखी दुखी कर सकता हूँ कि नहीं? तुम तो ज्ञायक हो, ज्ञायक हो और ज्ञायक हो। फिर भी भूमिका के अनुसार भाव आएंगे, वो अज्ञान जन अध्यवसान नहीं होंगे। वे अध्यवसाय तो होंगे, वे अज्ञान जन नहीं। और वहां पे भी बंद कैसे होगा? एक मिथ्या अध्यवसाय और एक अध्यवसाय।
तो वहां भी मरने जीने से बंधन नहीं हो रहा, बंधन काय से हो रहा, मारने और बचाने के भाव से। करुणा का भाव है तो पुण्य बंधन है, मारने का भाव है तो पाप है। संकल्प हिंसा में मालूम आपको क्या लिख लिया है? संकल्प हिंसा किसे कहते हैं? दो परिभाषा। निर्दयी परिणामी हेतु है जिसके, क्या पहला तो क्या, निर्दयी परिणामी हेतु है जिसके, और दूसरा इरादा पूर्वक की गई हिंसा संकल्प हिंसा। क्या लक्ष्य प्लानिंग से कार्य किया गया है ना? अभी आपने झाड़ू निकाले और जीव मर गए, वो संकल्प हिंसा नहीं है, वो आरंभिक हिंसा है। कौन सी है? लेकिन इरादा पूर्वक, हाँ कि ये मारने योग्य है, तो उसमें आपके परिणाम कैसे? निर्दयता के हैं, कठोर परिणाम है। अब बाहर में कुछ नहीं हो रहा और कठोर परिणाम है तो भी हिंसा का बंधन तो हो ही रहा है। इन्हें सब जीव घात होंगे कि नहीं? और फिर इरादा पूर्वक। बाजार में आता है ना, किसी की हत्या करानी हो, मारना हो, तो सब इरादा पूर्वक होता है ना। कैसा होता है? बुलाते हैं, किससे मरवाया जा सकता है, उसको इतने रुपए सुपारी देते हैं, सुपारी मतलब उसको पैसे है, और उसका टाइम बताते हैं, क्या इतनी बजे से इतनी बजे तक ये निकलता है, यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है। अब उसकी आयु बची हो, रोज निकल रहा और उसकी आयु बची, उस दिन वो निकले ही नहीं, कोई कारण आ जाए, क्यों? लेकिन अब उनका 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 भाव तो कैसे है? उसको मारने की है ना। अब वो मरा या ना मरा हो, बंधन कैसा है तो उसको अभिप्राय से, वो उसकी आयु के प्रमाण है। दूसरे के द्वारा दूसरे के प्राणों का व्यवच्छेदन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। व्यवहार में ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं जो भगवान पे आरोप देते हैं लोग। व्यवहार की भाषा, जाखो राखे साई या मार सके न कोई, है क्या कहता है? सारा जगत भी वेरी हो जाए, कौन? तो भी कोई, जिसकी जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे हमारे यहाँ कहते हैं। वो व्यवहार है, बात ठीक है, लोग व्यवहार की बात समझ लो, अपने को तो अपना मिथ्यात्व तो निकालना है कि नहीं भाई? आयु बची हो तो जगत में कोई मार नहीं सकता है। सारे लोग खड़े हो, उसके बीच में आयु पूर्ण हो तो मर जाता है, और जहां कुछ भी नहीं हो और आयु बची हो, मारने वाले बचे हों तो बच जाता है। अरे साहब, ये तो सब बात शास्त्र की, शास्त्र में ही रहने दो, जो प्रैक्टिकल में ही। अरे भाई, शास्त्र की बात हृदय गम्य होगी तो हृदय गम्य होगा तो प्रैक्टिकल होगा, वही तो दिखेगा हमको, बार बार नजर आएंगे ये सब चीज आएंगे। पेपर उठा के पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसे ऐसे घटना है, घटती है क्या? अभी उसमें व्हाट्सएप पे एक चित्र आया कि उधर से जेसीबी आ रही, इधर से वो बैठा हुआ वहां मोटरसाइकिल पे बेटा, वो जेसीबी का न जाने क्या ब्रेक फेल हुआ है, क्या हुआ, वो एकदम, तो उधर दूसरी एक फुल स्पीड पे गाड़ी आ रही थी बुलेरो, वो दोनों आपस में टकरा गई और वो ऐसा कहे थोड़ा सा ही गिर के ही रह गया। बोलो आयु बची उसकी तो है। जबकि वो अगर वो सामने से वो नहीं आती तो पूरा उसको चपेटे में ले ली। इसलिए अपन ने कई बार ये चर्चा की है कि दृश्य संसार में है, दृष्टि अपनी है। क्या समझ में आया? दृश्य कहाँ है? सब दूर है। दृष्टि कहाँ है? अपनी। अपनी मतलब आगम के अनुरूप दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि है, और आगम के विपरीत दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि। अब उसी दृष्टि को वो आचार्य से पूछो, मुनिराज से पूछो, भगवंतों से पूछो, बस है।
उन्हें ये भी नहीं लगता। व्यवहार नहीं, बहुत सारे होते साहब, ये हो जाता, थोड़ा सा ऐसा हो जाता तो ठीक है, एक दूसरे को बात समझा कर कहा जाए, वहां व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। पर परमार्थ तो कितना स्पष्ट कहा कि निश्चय नहीं से दूसरे के प्राणों का वियोग दूसरों से नहीं किया जा सकता, वह उसके अपने कर्मों के उदय की विचित्रता के कारण कदाचित होता है और कदाचित नहीं होता। इसलिए जो यह मानता है, अहंकार करता है कि मैं परजीव को मारता हूँ, उसका यह अहंकार अध्यवसान अज्ञानमय है, और वह अध्यवसान ही हिंसा है। अपने विशुद्ध चैतन्य प्राण का घात और वही बंध का कारण है, यह निश्चय नहीं काम। व्यवहार नहीं अपेक्षा से सत्य होता है, निश्चय नहीं ओरिजिनल सत्य होता है। वस्तु स्वरूप है, अब उसमें क्या कर, अपेक्षा से सत्य क्या आ जाता है। क्यों? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अग्नि, करंट, करंट क्या है? करंट क्या है? अग्नि है कि क्या है? करंट क्या है ना? वो काय का, उष्णता का काम करता है कि शीतलता का है? लेकिन उसी करंट से फ्रिज में क्या आती है, एसी में क्या आता है? क्या आता है? ये अपेक्षा से सत्य है, और उसका स्वभाव कैसा है? वो बिल्कुल सत्य है। ओरिजिनल नंगे हाथ से पकड़ लो उसको, करंट को देख लो छू के कि उसके अंदर ठंडक है कि गर्मी है, क्या है? बात समझ में आई कि नहीं? तो व्यवहार जो है वो एक सापेक्ष है, अपेक्षा है वो, उसकी दृष्टि से निमित्त की दृष्टि से कहा जाएगा। अरे भैया इनने इनको मार दिया, वो तो बेचारे अपने सीधी तरह से जा रहे थे, इनने इनको मार दिया। व्यवहार ऐसे ही कहेगा, लेकिन परमार्थ यही सत्य है, कौन किसे मार सकता। ये जितनी चर्चा चल रही है ना, मैंने पहले हर बार से में खोला, ये मात्र आप और हमारे मिथ्या अध्यवसान को चेंज करने के लिए है, जगत में डिंडोरा पिटने के लिए नहीं है ये। क्योंकि हमारी भाषा को समझने वाले वही होंगे जो आगम के विश्वासी होंगे, नहीं तो कोई इस भाषा को मानने वाला नहीं है। हम व्यवहार में खड़े होकर कहेंगे तो लोग मूर्ख बताएंगे, वो कहेंगे आप अलग जाओ, बैठ जाओ, आप आपका काम नहीं है यहाँ। और समझदार हो गए तो बात तो यही सकते हैं, क्या कर सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है, तो हम किस पे आरोप देते हैं। उस तो शब्दों का प्रयोग क्या, अपने कर्मोदय की विचित्रता के वश, किसी दूसरे का कोई आरोप नहीं है। अगर निमित्त भी कोई है तो कौन है? अपने कर्मोदय का विचित्र। जगत में बहुत सारे आश्चर्यजनक कार्य होते हैं। शत्रु दुख का कारण बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होता है, पड़ोसी दुख के कारण बन जाए तो आश्चर्य नहीं होते, लेकिन जब घर के लोग ही दुख के निमित्त बन जाते हैं तो आश्चर्य होता है। क्या होता है बोलो, होता है कि नहीं होता है? अब पर दूसरा होता है भाई शत्रु वो तो करेगा ही भाई, वो उसका काम कौन रोक सकता है, क्यों है? पाकिस्तान अगर भारत पे आतंकी हमला करे तो आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जब भारत के लोग ही आतंकी हमला करे तो आश्चर्य होता है कि नहीं? इनको अपने देश से ही प्रेम नहीं है, इनको अपने देश से ही प्रेम नहीं है, दूसरे तो करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं अपने ही कर्म के उदय की विचित्रता के वश ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, घेरे घेरे प्रसंग आ जाते हैं। बहुत सारे कर्मों की बड़ी बड़ी विचित्रता है थी। एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत पैसा था,
बहुत पैसा था। और कोई सीधा साधा था, सामान्य व्यक्ति था। एक साहूकार ने देखा, समझदार पुरुष ने देखा, समझदार मतलब साहूकार, उसने ये देखा कि अरे ये इसके पास बहुत पैसा है और कोई उपयोग तो करता ही नहीं है। तो उसने अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में उसे लिया, किसको, और उससे कहा कि भैया क्या करोगे आप, ये पैसा आप व्यापार में लगा दो मेरे साथ, तो ये पैसा इतना बढ़ जाएगा, फिर आप। उसने सारे पैसे उसको सुपुर्द कर दिए, किसको, साहूकार का। पैसे धीरे धीरे बढ़ भी गए। इधर कर्म योग से वो साहूकार बीमार हो गया, वो व्यक्ति जिसके पैसे थे। अब ये कौन जाए उसकी सेवा करने, और वो मरण को प्राप्त हो गया। इसमें बड़ा आनंद आ गया, किसको, साहूकार को बड़ा आनंद आ गया। अरे वाह, चलो पिन छूटा, आज तो अपने सब मालिक। कुछ दिन बाद साहूकार के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। वही पुत्र कौन, वही जीव। वही उसके सारे दुख का क्या बन गया, निमित्त बन गया। सारी पीड़ाएं, सारा पैसा उसके पास, पैसा होने पर भी वह उस पैसे का भोग नहीं कर सका साहूकार। तो निमित्त कौन बन के आ गया, अभी हमारे सामने भी पता नहीं है। लेकिन कर्म के कहीं, अगर कर्म की विचित्रता, अगर ये तो मन परे ज्ञानी नहीं है, सर्वज्ञ ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं कि कौन कैसा सहायक। और पुराने समय में तो सब निमित्त बताते नहीं, तुम्हारा पूर्व में ऐसा हुआ था, तुमने पूर्व में ऐसा किया था, इसके कारण ऐसा प्रसंग बन गए। मित्र बनकर, कोई भाई बनकर, कोई पत्नी बनकर, कोई पुत्र बनकर, कोई किस तरह से अनेक 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 प्रकार से अपने कर्मोदय में वो निमित्त बन जाते हैं। आंखों से वो दृश्य नहीं दिख रहा। मैंने एक पहले और दृष्टांत दिया था कि हम चौराहे से गुजर रहे थे, वहां एक व्यक्ति को 10-5 व्यक्ति मार रहे थे। क्या, अब हमें उन मारने वाले पे भयंकर गुस्सा आ गया। किस पे गुस्सा आ गया, अरे एक व्यक्ति को 10-10 जने मिलके मार रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। इतने में पता लगा कि इसने छोटी सी बच्ची के साथ व्यभिचार किया। अब बोलो आपको गुस्सा आएगा, क्यों नहीं आया? अभी तो आपको इतनी करुणा का भाव आ रहा था, इसके प्रति इतनी दया का भाव आ रहा था। ऐसे ही जब तक हम न समझते हैं तो अनंत गुस्सा आता है, और जब समझ लिया कि ये मेरे ही द्वारा उपार्जित कर्मोदयी है, कहीं ना कहीं मैंने पूर्व में इस प्रकार की अज्ञानता की है, तो एकदम भाव में क्या आएगा, शांति आ जाएगी। अरे रे, इसमें किसी का दूसरे का दोष नहीं, अपराध का फल ही तो ये भोग रहा है। ये मार रहे हैं ना इसको, ये इसी के अपराध के कारण मार रहे हैं, अन्य कोई इन्हें मारने वाला नहीं है। भावों में क्या होगा, आएगा परिवर्तन के नहीं आएगा? कि फिर भी मारने का भाव आएगा, जो ए बचा, करुणा का भाव आएगा, फिर तो एकदम दुष्टता का भाव आएगा। कई लोग तो ऐसा कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सरेआम बाजार के अंदर, भीड़ के अंदर फांसी पे लटका देना चाहिए है। हमारे पूर्व कर्म का अगर जिनवाणी हमें नॉलेज दे देती है कि भाई ये क्यों दशा बने, ये तुम्हारे पर पूर्व कर्म का उदय है, तो ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी। नहीं, किसी को दोष नहीं देना, मेरे ही द्वारा उपार्जित कर्म। प्रयत्न फिर भी रहता है, प्रयत्न वहां होता है, समझाइश वहां रहती है, समझाया जाता है, अनुकूलता का वातावरण बनाया जाता है, फिर भी मौलिक सिद्धांत यही है। इसके बिना भुगतान के, अगर आयु नहीं बची हो तो कौन बचा सकता, साता का उदय नहीं हो तो कौन दे सकता। 100 जने के विचार अच्छे हैं, लेकिन को भगत सिंह को जब फांसी लगी, सुखदेव को जब फांसी लगी,
सारे भारतीय लोग रो रहे थे, आंखों में आंसू की धाराएं थी, सबने अपना विनय किया, अरे छोड़ दिया जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। जो वहां जा पा रहे थे वो वहां जा पाए, जो नहीं जा पा रहे थे वो घर में भी, और हो सकता है कि उस दिन लोगों ने खाना भी नहीं खाया हो। आज तो कुर्ता का वातावरण हो गया, इधर मृत्यु और इधर खाना हो जाए है। लेकिन उस समय तो वातावरण भी इतना था करुणा का, कहने नहीं। देश के लिए जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र करने के लिए एक कार्य किया, उसके प्रति भाव भी थे। लेकिन लोग भाव करके ही रह गए, आयु के सामने कुछ नहीं। और कई बार ऐसा होता है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति को, जिसको फांसी की सजा हो, उसको अपील करके, ये करके, वो करके, हाल तो कई की सजा ऐसी हो कि सजा होने के बाद 6-6, 8-8 महीने, साल 2-2 साल तो अपील में ही निकल जाते हैं। कितना है, अफजल के 8 साल निकल गए, कितने साल निकल गए बोलो है। अफजल गुरु के जो है ना, वो जिसने बंबई में धमाका किया, फांसी तो उसको कितने साल बाद हुई है, घोषणा तो कब से हो गई थी है। तो प्रयत्न की उतना जीवन था, इसलिए सिद्ध कर दिया जिनवाणी माता ने कि कोई किसी के बचाने से बचता नहीं, मारने से मरता नहीं, सुखी करने से सुखी। तो फिर इस बार को मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत तरीके से न समझे हो, जो विषय है बस उसी तरीके से, क्योंकि हमें तो हमारे मिथ्यात्व से, हमें दूसरे से कुछ नहीं लेना। बाजार में कई कार्य होते, हम किसी दुकान पे जाएं, अपना प्रयोजन देख, भैया तू हमारे कम कर दे, बाकी के तो वो जाने न, तू जान, मेरा प्रयोजन तो काय से है, मेरे से है। ऐसे जिनवाणी कह रही है कि हमारा प्रयोजन किससे है, हमारी आस्था से है। हमारे प्रयोजन दुनिया में तो जिसके जो होगा वो प्रकरण रहे। अन्य मत में भी अकर्तृत्व की बात कही, लेकिन जगत के जीवों को अन्य कर्तव्य बताकर ईश्वर को कर्ता बता दिया। इसको कर्ता बता दिया। वहां कहते किसी के मारे से कोई नहीं मरता, बचाने से कोई नहीं बचता। वो एक भी भगवान की इच्छा के बिना एक कार्य नहीं होता है। तुम्हारे मारने से कोई नहीं मरता, भगवान की इच्छा होगी तो मरेगा। तुम्हारे बचाने से नहीं, भगवान की इच्छा है तो बचा। वो पूरा आरोप काई पे देते हैं, उन पे देते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि मरना, जीना, सुखी होना, दुखी होना स्वयं की योग्यता है, और अगर कोई निमित्त भी बनता है तो अपने परिणामों के द्वारा उपार्जित किया हुआ कर्म ही बनता है, दूसरा कोई व्यक्ति निमित्त नहीं बनता। अमिथ्यात्व को अवकाश नहीं है, इसको नहीं, अब मिथ्यात्व को अवकाश नहीं है, विपरीत मान्यता को अवकाश नहीं है। जिनवाणी माता समझ में आई कि मिथ्यात्व दूर। जैसे अपन ने दृष्टांत दिया था ना, कौन सा, कि भुजंग लिपटे हुए हैं चंदन वृक्ष पे, लेकिन एक आवाज अगर मोर की आई तो भुजंग की पकड़ क्या होती है, ढीली होती है। और जैसे आवाज बढ़ती है और निकट आती है तो वो छोड़कर खुद ही क्या होता है, भाग। ऐसे ये जिन वचन हमारे हृदय में गूंजने लग जाए तो मिथ्या तो हमारा क्या होता है, ढीला होने लग जाता है, और अनुभव में आ गया कि मिथ्यात्व निकल। और नहीं तो फिर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, तो है भुजंग पे लिपटा हुआ है, चंदन के वृक्ष पे भुजंग, शीतलता के कारण है। अब उसे कह दो कि भैया प्रार्थना करो, विनय करो, यहाँ दीपक लगाओ और यहाँ जय जयकार करो, हे प्रभु तुम यहाँ से चले जाओ, हे प्रभु तुम यहाँ से चले जाओ, वो जाने वाला नहीं है। ये जैसे हमें इष्ट वस्तु प्रिय लगती है ना, ऐसे उसको भी वो शीतलता, सुगंधता प्रिय है। इसको अजगर को, भुजंग को, उसको दूर करने का सीधा तरीका तो यही है कि मोर की आवाज हो। ऐसे हम विनय करें रोज, अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वामते स्वा, अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वामते स्वा, अष्टकर्म देनाय धूपम।
कि नहीं, ये ज्ञान हमारे अंदर होगा, भेद ज्ञान हमारे अंदर होगा, अभिप्राय हमारा चेंज होगा, तो कर्म छूटे बिना रहेंगे नहीं। यहाँ व्यवहार नहीं को गौण करके कहा है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए ये कथन कथनचित अपेक्षा पूर्वक है, ऐसा समझना चाहिए। सर्वथा एकांत पक्ष मिथ्यात्व। देखो फिर आप और हम कहीं गपोले में न पड़ जाएं, इसलिए आचार्य फिर करुणा करके ये समझाते हैं कि ये जो कथन किया गया है ये निश्चय नहीं का कथन है, ये स्वरूप की अपेक्षा से कथन है। व्यवहार में गौण करके, व्यवहार को गौण करके कथन किया गया है, कहीं सर्वथा एकांत नहीं पकड़ लेना। यहाँ बाहर की भूमिका जैसी है वहाँ उस प्रकार का विकल्प आए बिना रहता नहीं। नहीं तो हम क्यों, कई लोग तो होते हैं जैसे बहुत सारी चीटियां चल रही, बहुत सारे मकोड़े चल रहे हैं, गाड़ी का आवागमन बहुत है, कोई वहीं खड़ा हो जाता है, आदमी आ रहे, भैया इधर से निकल जाना है वहां। और अगर ये कौन मारने से मरते हैं, जब मरने हैं तब मर जाएंगे, अपने को क्या काम, उनकी आयु बची होगी तो बच जाएंगे, नहीं तो गाड़ी चढ़ जाएगी। अरे तुम्हारी भूमिका में इतनी करुणा का भाव होना चाहिए, होना चाहिए। अगर ऐसा भाव नहीं आता है, क्या पुराने समय की बात है, पुराने समय की अभी कुछ समय की बात है, वो मैंने कहा था ना बरसात के अंदर वो लाल लाल जो कीट वो हो जाते हैं झिंडोले टाइप, वो एक साथ हजारों की संख्या में है, वो भी रास्ते में ही हो गए। क्या घूम रहे थे रास्ते में ही हो गए, दिखे। अभी गाड़ी का आवागमन है, रात का समय है कोई उसके आगे पीछे मेरे साथ चलने वाले भाई ने ईंटें रख दी। क्या क्या भाव क्या था। अब उसके बाद भी जो होना है, सुबह देखे तो वहां एक भी नहीं दिखा। बात सुनो, वो झुंड का झुंड कहाँ चला गया है वो अलग बात है, पर वो मरे नहीं, वो उनकी आयु से बचे होंगे, लेकिन जो भाव किए गए वो काय के थे, और वो भूमिका में अनुरूप भाव आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। पे जोर हो जाए तो आते ही है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा भाव क्या होता है, आते ही नीचे की भूमिका में ऐसे भाव। इसलिए इन कथनों को सुनकर मिथ्यात्व में भी न जाए। जैसे डॉक्टर की पर्ची, डॉक्टर जब अपनी देखकर दवाई लिखकर आपको समझाता है तो वहां प्रमाद नहीं किया जाता है, और पूरा ध्यान से सुना जाता है। वहां ये नहीं, नहीं तो हाँ साहब आप तो बता दो, ये आपको सुबह भोजन के बाद ये है, ये ऐसा है, घर आए शाम की गोली सुबह ले ली, सुबह की गोली शाम में ले ली, भूखे पेट की गोली पेट भर के ले ली, पेट भर की गोली भूखे पेट ले ली, तो फिर और क्या हो जाएगा कि अनर्थ। ऐसे ही ये जिनवाणी जहां जहां लागू पड़ती है, ये अब बात कही जा रही तो इसमें पूरी स्थिरता को बनाकर ये बात समझना चाहिए। एकांत पक्ष कहीं हमारे लिए आत्मा का घातक न हो जाए, इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। अब आगे और भी इस विषय पे चर्चा आगे की गाथा हम कहेंगे। आप और हम सभी निरंतर एक पवित्र जिनेन्द्र भगवान जिनवाणी माता और निर्ग्रंथ गुरु की सानिध्यता में अपने स्वतत्व को समझकर परिणामों को निर्मल बनाए। यही मंगल हो। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार।